नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करनाल लोकसभा की जनता से की अपील। कहा, मैं आपके बीच का व्यक्ति हूं, लोकल हूं, बाहरी नहीं हूं। करनाल लोकसभा के दायरे में जितने भी गांव हैं, शहर हैं, कस्बे, सभी में विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, अग्निवीर जैसी नौकरी बंद, रेगुलर भर्ती शुरू होगी। महिला सम्मान निधि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, गैस सिलेंडर 500 रुपए, खेतीबाड़ी में किसानों की आय में सुधार जिससे कि उनकी आय में 3 लाख से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की इनकम हो। तानाशाहों को बताएंगे, लोकतंत्र को लाएंगे। रोजगार की गारंटी व जनता की सुनवाई करना व लोकतंत्र को बचाने की प्राथमिकता रहेगी। जानिए विस्तृत जानकारी। सच समाचार बंसीलाल पांचाल ब्राह्मण की रिपोर्ट। जितनी अपने गांव बनियाली की जो जिले में उसकी बना आप जाके देख सकते हो। दिल्ली मुंबई को भी पार करता हुआ गांव दिखाई देता है। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी उस टाइम करनाल पानीपत एक खजर बनने जा रही थी, जब पानीपत जिला लगने। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा हो, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पर जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी जिनको एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमी को दी जाएगी। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज हम सब भी इस बात को भूल गए। देखो, जूते का सोल है जो वो भी किसी के मटीरियल का है, आपके जो है कपड़े वो भी इसी मटीरियल के हैं, प्लास्टिक का सारा सामान सारा का सारा उसी मटीरियल का है। हजारों की संख्या में पेट्रोल की डिजाइनिंग से मिलते हैं। अगर ऐसे बड़ी यूनिट्स यहाँ लगे होते हैं रखते कैसे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग में ना अटेंड की, क्योंकि कोई रुचि नहीं थी। अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पर दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसिलरी यूनिट लगे हों और उसमें 50-60-70 हज़ार की करोड़ों में नौकरियाँ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं है। अब जो बाहर की तरफ रुख किया हुआ है बच्चों ने, माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मेरी बात हो रही थी काफी कई महीने पहले की बात। उन्होंने एक बात कही, आपसे यहाँ आदमी रुचि नहीं देते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी उसको बनाने में। हमने इंडो इजरायली प्रोजेक्ट दरोगा में दिया था, और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगी, ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र की पैदावार खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा करते हैं, और एक किसान एक एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ है। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का ऐसे ही आप यहाँ का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, अगर यहाँ का कोई स्थानीय नेता बनना हो तो इसका एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बना दे। बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पैसे से लगाव नहीं है, वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन जो सुकून का, शांति का माहौल चाहिए, तो स्थानीय नेता तो है आपके इंटरेस्ट में पैदा करेंगे, वो आएंगे डॉक्टर। आप किन मुद्दों को लेके इस बार उतरने वाली है चुनाव? यही मुद्दे हम बोलते हैं, यही मुद्दे हैं, जो यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं। स्थानीय नेता और बाहरी नेता में क्या अंतर? डिटेल लंबी होगी सर। तो अगर
और नहीं आप जानना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, ये भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो आप मेरे से आप प्रश्न करते हैं। अब मैं और ज़्यादा बातें यहाँ के बारे में पहले ही सकता हूँ। मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्थानीय नेता के बनने पे कितना विकास हो सकता है और कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का जगाना, आप सब लोग प्रेस से संबंधित हैं, आप बहुत जल्दी जगा सकते हैं अगर इन मुद्दों को आप लोगों के सामने उछालेंगे, ये ताकि बाहर वालों से पूछना शुरू करें और इस बात पे लोग आएंगे कि हमें तो अपना यहीं का नेता बनाना चाहिए। आपके दोनों नेता इस समय बाहर के भी जिनको हम नहीं जानते कि कहाँ के हैं कहाँ के नहीं हैं। हम तो आपके बीच के हैं, यहीं हमने रहना है जी। तो यार थोड़ी ये समझने की जरूरत है अपने बीच के आदमी को हम बनाएं। और ये जो रीत बनी हुई है बाहर वालों को यहाँ आगे बनने की, इस रीत को हम खत्म करें। आगे से बाहर वाले आना बंद करें। माहौल जो हम गाँवों में देख रहे हैं हमें तो बहुत ठीक देख रहे हैं, इस तरह माहौल। और मुझे लगता है कि हम जीत की स्थिति में जीतने की स्थिति में होगा, वह सीट उसी बात पे चलेगी। ये करनाल की सीट एनसीपी की आई हुई थी, लास्ट की लिस्ट में आपने देखा भी हुआ एनसीपी में हमारा नाम आया हुआ था करनाल का। वो शोर मजाम होते फिर वो लिस्ट बदलवाई है। मगर उदय भान जी का बयान आया था अभी कोई लिस्ट जारी नहीं है, फेक लिस्ट है वो तो। उदय भान जी तो राज्य के प्रधान हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, केंद्र के नहीं है। वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी, वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी। तो एनसीपी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारी बात क्या है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उदय भान जी से मिलकर शरारत की है, अपना इस्तीफा देने की धमकी तक दी है। तो मेरे माननीय शरद पवार जी से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे पहले टिकट भेजा हुआ था क्योंकि एनसीपी के हिस्से में सीट थी, एनसीपी से में हम खड़े हो रहे हैं। और ये गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कहा है हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, एनसीपी का अपना उम्मीदवार। और हमने गठबंधन माननीय शरद पवार जी के सलाह से ही इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ किया है। और दोनों जगह स्थिति ऐसी सुधरी है, करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटें निश्चित रूप से निकल रही हैं, वहाँ इनेलो और यहाँ एनसीपी की। और निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे इस गठबंधन की ही सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। तो सर आप दौरा कर रहे हो गाँव का, तो अपने पर विश्वास जताया जाएगा इस बार, क्योंकि करनाल का इतिहास रहा हर बार बाहरी पर विश्वास जताया। गाँव में तो एक तरफा स्थिति है, मैंने बताया। मराठा सिर्फ चुनावों के समय दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देना बंद हो जाते हैं। मैं तो रहता ही नहीं हूँ, मैं तो रहता ही हूँ यार, यही हमारी मार्केट है, ये सब चीज़। मराठा जी रोड समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। मैं 10 गाँवों में टोकड़ी परसों ही हो गया, जायजा लेने में गया था। मराठा जी, भाजपा कह रही है कि इनेलो ये इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, सारी के सारी वोटें बीजेपी की झोली में आनी है। इनकी अगर 100 वोटें थी, 100 वोटों में 10 कैंडिडेट हो गए तो इन्हीं की वोटें बटी हैं, तो फायदा जो हुआ बीजेपी को हुआ। इस पर आप क्या, कैसे आप इसको? बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको लोग यहाँ के नहीं बनाना चाहते। मैं तो ये कह रहा हूँ जो वोट हमारे पास है, 6 लाख के करीब वोट पे आज हम खड़े हैं, जीत की स्थिति में हम खड़े हैं। मनोहर खट्टर को जो हराना चाहते हैं हम, तो वो वोटें भी हमारी तरफ ही आएंगी। ये चुनाव देखना, अभी सप्ताह बाद ही एक तरफा चुनाव हो रही है। आपको नहीं लगता एक सप्ताह के बाद आपको इतना शोर उठा दिखाई देगा, आपको खुद लगने लग जाएगा ये चुनाव तो एनसीपी की तरफ एक तरफा हो गया। सर आपको मराठा जी बीजेपी के कैंडिडेट इनका विरोध हो रहा है, लगातार गाँव में भी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। हमने कोई पार्टी नहीं ली, हमने कोई पार्टी नहीं ली, हम किसी पार्टी के लिए हैं, बड़ी हम खाने के लिए नहीं गए, उनके नारे लगाने के लिए नहीं गए। हमें ले जाएगा अपने घर से बुला के हमें ले गए और चुनाव लड़वाने के लिए ले गए। और चुनाव के दिनों में धोखा दिया, इसलिए
कि भाई इस बार इस आदमी का ये स्पष्ट मानने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिल गया और लोग देख गए कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए तो हमारा तो कोई जगह नहीं रहेगी। सर आपका मानना है चुनाव के दौरान उन्होंने काटा, ठीक है, और उन्होंने मुझे धक्का दिया था। जो मराठा के बीजेपी के हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन है वो घोषला है। हरियाणा में इंडिया का गठबंधन टूट चुका, खत्म हो चुका, हम उसका हिस्सा नहीं। माननीय शरद पवार जी के कहने से मैं बात हूँ, अगर माननीय शरद पवार जी मुझे ना कहते यहाँ से खड़ा होने के लिए मैं क्यों खड़ा होता, ठीक है ना। वो तो सारे हिंदुस्तान में तोड़ देते, वो कहते हैं वो महाराष्ट्र में देखो चुनाव हो चुका, इसलिए तोड़ने का यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, आप हरियाणा में तोड़ दीजिए। मराठा जी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप जनता में जा रहे हैं? जो इलेक्शन में खड़ी है, बाकी कोई पार्टियां नहीं है। और ये हम खड़े हैं, ये ऐसी पार्टी नहीं है। हुड्डा का कहना हमारा नहीं। हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया, फिर पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, क्योंकि शरद पवार जी ही मुख्य रूप से सूत्रधार थे गठबंधन को बनाना। मराठा जी कोई सॉलिड मुद्दा बताएं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे मुद्दा सबसे ये लोकल को जिताना है और भारी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। तो गठबंधन किसके साथ, आपका गठबंधन पार्टी के साथ हुआ है, वो भी तो बाहर ही है कुरुक्षेत्र। जनता फायदा कैसे देखेगी? कुरुक्षेत्र जो है सिरसा के बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा का लगते कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा रिजर्व है, वहाँ जनरल का आदमी नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए सरसा के बजाय वो कुरुक्षेत्र से खड़े हुए। मराठा जी लेकिन कुरुक्षेत्र में जो दोनों उम्मीदवार बाकी हैं, भाजपा का और आम आदमी पार्टी का, वो दोनों दिल्ली के हैं। मराठा जी अगर जीतते हैं तो किसको समर्थन देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को? क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। हाँ, तो किसको समर्थन आपका जाएगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय करेगा इसका, तो बाकी हम जो है हम और ये माननीय अभय चौटाला ये हम बैठ के बेस में निर्णय करेंगे, इसके बारे में अभी से क्या कहें। लेकिन इस बार हंग पार्लियामेंट आ रही है, आप भी देख रहे होंगे, किसी का बहुमत नहीं आ रहा, और माननीय शरद पवार जी की बुद्धि बहुत प्रखर है, उनकी बुद्धि का लोग सारे मानते हैं, सब चाणक्य करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।